उत्तराखंड में आज चारों तरफ सख्त भू कानून की चर्चा है। कैबिनेट में पास भू कानून में क्या है, इस पर तरह तरह के दावे हैं, लेकिन इसे सख्त भू कानून घोषित करने के प्रचार में कोई कमी नहीं है। क्या अखबार, क्या टीवी और क्या यूट्यूब, हर जगह सख्त भू कानून का प्रचार है। एक तरफ जहां इसे सख्त कहने वालों की संख्या खूब है, तो काफी सारी आवाज ऐसी भी उठने लगी हैं जो इसे नरम भू कानून बता रही हैं। कहा जा रहा है कि आज बजट के साथ सख्त भू कानून विधेयक भी विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। अब हम किसी प्रचार का हिस्सा तो है नहीं, इसलिए ये कानून सख्त है या नरम, इस पर टिप्पणी तब तक नहीं कर सकते जब तक इसे विधानसभा के पटल में रखकर पब्लिक न किया जाए। सो हम बात कर रहे हैं विधानसभा के दूसरे दिन 8 घंटे से ज्यादा चली विधानसभा में क्या हुआ। पहले दिन डिजिटल का ढोल पीटने वाली विधानसभा दूसरे दिन कितनी डिजिटल रही। आपदा पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने सरकार की क्या पोल खोली, और स्मार्ट मीटर पर मंत्री जी ने कैसे 13 विधायकों को ही घुमा दिया। नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन की बातचीत। विधानसभा बजट सत्र का दूसरा सत्र विधायकों के हंगामे से शुरू हुआ। करीब 15 मिनट की तू-तू मैं-मैं के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विपक्ष को पिछले दिन के उनके बर्ताव के लिए फटकार लगाई, जिसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहती हूं कि सदन में अपना व्यवहार, भाषा तथा अपनी भाव भंगिमाओं को मर्यादित रखें तथा अनसंसदीय शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर किसी भी स्थिति में ना करें। यह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। हमें अपनी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श आचार एवं व्यवहार तथा भाषा का प्रयोग सदन में करना चाहिए। मैं इस विषय को उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 265 में निर्दिष्ट आचार सहित समिति को संदर्भित करती हूं। इसके बाद प्रश्नकाल कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के गोल्डन कार्ड से जुड़े सवाल से शुरू हुआ। 1 घंटे चलने वाले प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने करीब 9 प्रश्न पूछे। पूरे प्रश्नकाल में विधायक और मंत्री कागज की पोथी से ही सवाल जवाब करते नजर आए। विधायकों के प्रश्न हों, मंत्री के जवाब हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष की फटकार, सब कुछ कागजों की पोथी से ही निकला। डिजिटलीकरण के नाम से उनके सामने खुला टैबलेट जरूर देखने को मिला। प्रश्नकाल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व विधायक चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा में लोक महत्व के मुद्दे उठे। हरीश धामी, भुवन चंद्र कापड़ी और गोपाल सिंह राणा ने दैवीय आपदा पर अपनी बात रखी, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि पिछले मानसून सत्र में राज्य प्राकृतिक आपदा से 82 लोगों की मृत्यु हुई और 37 घायल हुए। 135 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 473 को गंभीर क्षति पहुंची है और 3326 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा मंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा जवाब देते हुए कई आंकड़े सुनाए। इस पर मंत्री जी और धारचूला विधायक हरीश धामी की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। मंत्री जी थोड़ा सा और सुन लीजिए। नहीं, हमने आपको धन्यवाद भी कहा, लेकिन हमारा ये नहीं, आपने भी हमने भी कहा जो बंदर बांट हुई, जो आपके आपदा कंट्रोल रूम में जो दर्शाए नहीं गए वहां योजना चली गई, जो प्रॉपर तरीके से आपदा कंट्रोल रूम में जो आपदा दिखाई गई जहां पर रियल आपदा आई थी वहां नहीं गया। दूसरा, आप कह रहे हैं हमने इतना दिया। आज भी मेरे यहाँ पीएमजीएसवाई की यह स्थिति हो गई थी कि उनको पिछले बार के आपदा का पैसा नहीं जाने से मशीनें तक उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आज भी आप पूछिए, उसकी जांच करिए। दूसरा, होकरा जहां पे 11 बार लोगों की मृत्यु हुई, उस रोड का जो आकलन आया आज तक उसमें पैसा नहीं गया। आज मैं कह रहा हूं पुल 2018 से जो पुल बह गया 10 करोड़ रुपए का जिसका बॉन्ड था, वो पुल का जो है नवनिर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। आप हमको खाली आकलन बता रहे हैं, ये तो हर बार बताते हैं, इससे थोड़ी कुछ होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों से, अब आप कह रहे हैं कि पेयजल में आपने इतना पैसा दिया, पेयजल में देने की जरूरत क्या थी? जब अरबों रुपए पेयजल में गए उसकी जांच करो ना, काम पूरा हुआ नहीं हुआ। निधि के माध्यम से 61 करोड़ रुपए, ये महत्वपूर्ण बात मानने देगी। उसके अलावा भी 61 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा से क्षतिग्रस्त तटबंधों, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण किए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। मेरा गृह क्षेत्र जहाँ मैं रह रहा हूँ मानकों से वहाँ पे इंटर कॉलेज और प्राइमरी और बालिका विद्यालय को जाने वाला रास्ता पूरा टूटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव गया है, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, और आप कह रहे हैं हमने यहाँ भी दिया, इसको खोल दिया। यदि इनका भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं दिया, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा? करोड़ 15 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है माननीय अध्यक्ष जी, इस मंत्री जी को स्वीकृत किया गया। माननीय मंत्री जी, ज्यादा दूर मत जाइए। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पे है, मटकोट गर्म पानी के बाद जो आपका टीआरसी की बिल्डिंग है,
इसके बाद तो करोड़ों की लागत से बनी है, 2018 से लेके अभी तक क्षतिग्रस्त है, उसके देखने वाला कोई नहीं, राजा आपदा की चपेट में आकर। मोचन निधि के मानकों और आप खाली पढ़ दे रहे, पर्चा पढ़ के प्राप्ति के आप धरातल में जाइए ना, कागजों को मत देखिए। निर्धारित की गई है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु लगातार सरकार रोकथाम के लिए प्रयासरत है। और यदि ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास सिलसिलेवार आपके जनपदवार सारी सूचनाएं प्राप्त हैं। यदि आप अनुमति सारी पढ़ सकता हूं। माननीय मंत्री जी, ब्यौरा मेरे पास। माननीय मंत्री जी, मुझे ब्यौरा नहीं चाहिए, मुझे धरातल पे रिजल्ट चाहिए। ये धरातल रिजल्ट मान्यवर और मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मैं इतने लोगों के सामने करा, मेरी सदस्यता खत्म कर दीजिए, आपको अधिकार है। उसमें पास लेकिन जो मैं बता रहा हूं, उन योजनाओं को क्या आप सत्यापित कर सकते हैं? दे दें हम उसकी। आपके टीआरसी की बिल्डिंग मतकोट में गर्म पानी के पास जो है वो 2018 से ध्वस्त है, उसका कार्य नहीं हो रहा है। इंटर कॉलेज प्राइमरी बालिका विद्यालय को जाने वाला रास्ता नहीं बन रहा है। और आप कह रहे हैं आपने पशु के मुआवजा दे दिया। बोडियार में जहां पे एक भेड़ पालक के 50 बकरियां एक साथ मर गई, उसका मुआवजा नहीं मिला। आपका राजस्व कहता है कि हम इतनी दूर आएंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं स्पेसिफिक आप देख लें। अब कब तक दो? माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं हर बार इस सदन में अपनी पीड़ा को लेकर आ रहा हूं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से कह रहा हूं, अगर मैं कहीं पे झूठी अगर सूचना दे रहा हूं तो मेरी सदस्यता निरस्त करने का अधिकार आपको है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? आप ज्यादा दूर मत जाइए। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहीं पे हैं, आप मुंशियारी दौरे में अगर मतकोट के रास्ते गए तो गर्म पानी के सामने आपकी टीआरसी की बिल्डिंग 2018 से क्षतिग्रस्त है। अगर उसमें थोड़ा सा पैसा लगाया जाए उसको बनाया जा सकता है। आज टूरिस्ट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इंटर कॉलेज प्राइमरी बालिका विद्यालय जाने वाला रास्ता आपका जो है आपदा में टूट गया है। पिडवलडी ने उसका आकलन भेजा, उस पर नहीं पैसा आपका मिल रहा है। बोडियार में एक भेड़ पालक जिसकी 50 बकरियां मर गई, आपका प्रशासन उसकी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, जो स्पेसिफिक उनकी चीज़ें, और ये बात सही है, धारचूला का मुद्दा आपदा का हर सेशन में उठता है और वो बड़ी पीड़ा के साथ इन चीज़ों को उठाते हैं। तो मेरा निवेदन है आप बैठिए और अगर कोई स्पेसिफिक है जो कि नहीं हम लोग कर पा रहे हैं उसको सरकार देखे और उसको करे, खासकर जो वो रोड और पुल की बात कर रहे हैं और कुछ विद्यालयों की बात कर रहे हैं। अब आप बैठिए, आपका नहीं है। इसके बाद विधायक ममता शर्मा, संजय डोभाल, मोहम्मद शहजाद और उमेश कुमार ने सवाल पूछे। उनके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। स्मार्ट मीटर पर पहले विधायकों के सवाल सुनिए। पूरे देश में विरोध हो रहा है स्मार्ट मीटर का, प्रीपेड मीटर का, और यहां तक कि माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार का दबाव है या किसी निजी कंपनियों के व्यवसायिक घरानों को, खास तौर से कहना चाहता हूं कि अडानी समूह को प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर लगाने का काम राज्य सरकार सौंपने जा रही है, सौंप चुकी है। उनके साथ उनके बहुत मजबूत लोग होते हैं, वो जाकर मीटर के लिए कहते हैं कि मीटर लगवाइए। महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, क्या मीटर है? उन्होंने हम मीटर नहीं लगवाएंगी, हमारे यहाँ घर पे आदमी नहीं है। तो उनके बकायदा वीडियो उनकी सुनिए, उन्होंने क्या कहा, बकायदा प्रचारित हुआ सोशल मीडिया में। उन्होंने महिलाओं से कहा कि तुम्हें 10,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा अगर ये मीटर नहीं लगवाओगी तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। उन महिलाओं ने अपनी जबान से बोला। फिर उन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं रुद्रपुर से चल के गया, तब तक उनका उत्पीड़न जारी रहा। क्या करेगा जनप्रतिनिधि? गुंडे जाएंगे, बदमाश जाएंगे कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के, और UPCL FIR लिखाएगी। अडानी के मीटर हैं, अडानी के लोग जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक महिला सुनहरी आजाद नगर की वार्ड नंबर 1 की विकलांग महिला अपने घर से गई हुई थी काम पर, विकलांग है, पीछे से आते हैं, उसका मीटर उतारकर नया मीटर दूसरा स्मार्ट मीटर ये लगाकर चले जाते हैं। तो क्या इसी तरह जागरूकता अभियान सरकार कहेगी? सचिव कह रहे हैं कि चलाएंगे, हम ऊपर से लाएंगे। तो जनता में रोष है, क्योंकि ये मीटर बाद में रिचार्ज मीटर बनेगा। आजकल कह रहे हैं सचिव साहब कि नहीं, अभी तो आपका बिल आएगा, बिल देना पड़ेगा, बिल से ही आपका भुगतान होगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये UPCL की तरफ से पंपलेट छपा है, पूरे प्रदेश के अंदर ये बटा है UPCL के अंदर। इसमें लिखा जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे रिचार्ज और विद्युत खपत की जानकारी मिलेगी। क्या नियत है आपकी? अभी तो आप 4 दिन पहले प्रेस करके कह रहे हैं
कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा है, कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः ही चालू हो जाएगी। क्या है ये? आ गया ना रिचार्ज मिस्टर, सच्चाई सामने आ गई ना। ये मैंने नहीं बांटा, यूपीसीएल का है बटा हुआ WW करके, ये यूपीसीएल बांट रही है और इधर से कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है माननीय अध्यक्षा जी, गरीबों के साथ जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। निवेश इसमें होना है, और ये तो तभी जब हम आपसे कह रहे थे, आपके माध्यम से सरकार से कह रहे थे कि एमडी की एक्सटेंशन, ऐसा व्यक्ति जिस पे कई आरोप हैं, कई अरबों की संपत्ति उसके परिवारजनों के नाम पर है, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन किसी की बात को गौर नहीं किया गया और 2 साल का उसे एक्सटेंशन दिया गया। तो उसी से स्पष्ट था कि कोई बड़ा कोई खेल चल रहा है, जो आज सामने आ गया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो विद्युत विभाग ने जो 2 महीने में बिल आता था और 2 महीने में उपभोक्ता को 250 रुपये मीटर चार्ज पड़ता था, उसे घटाकर 28 दिन में बिल कर दिया। 28 दिन में 250 रुपये मीटर चार्ज अभी भी पड़ रहा है। आप समझिए, जो 2 महीने में हमें मिलता था वो अब हर महीने देना पड़ रहा है। और बिजली विभाग ने अपने व्यापारिक पहल को इतना बढ़ा दिया कि जो साल 12 महीने का होता है, 28 दिन में बिल करके उसे 13 महीने का कर दिया। आप समझिए, एक उपभोक्ता पर कैसे पैसे निकाले जाएं, इसकी पूरी कैलकुलेशन यहां व्यापारी के रूप में जो है कि बिजली विभाग कर रहा है। वैसे तो कायदे से मेरी जानकारी में यह है, मुझे बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47/5 में यह अधिकार विकल्प दिया गया है कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आपका मीटर ये है और अब आप बदल के दूसरा लगाओ, तो पब्लिक उसे डिनाई कर सकती है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जी अगर दे दे, इसमें कोई सच्चाई है, यहाँ अधिकारीगण भी बैठे हैं तो ये बता पाएंगे। ये स्मार्ट मीटर का मतलब है, सबसे पहला परचेज क्या करेगा व्यक्ति? एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड का फोन कितने का आएगा? मिनिमम 6,000-7,000 का कोई एंड्रॉइड फोन मैम आता है। उसके बाद उसको रिचार्ज कराएगा, फिर उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। इसके अलावा ये बात भी क्या सत्य है, मैं सरकार से आपके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये मीटर अगर खराब हो जाएगा तो ये कंपनी के 8 से 10,000 रुपए लेके दोबारा इस मीटर को लगाएगी। ये भी बहुत बड़ा धोखा हमारी जनता के साथ हो रहा है। जो अभी बीपीएल श्रेणी में 1 किलोवाट तक ₹1.75 प्रति किलोवाट दे रहे थे, अन्य को 100 यूनिट तक 3.40 प्रति किलोवाट बिजली का भुगतान तथा 101 से 200 यूनिट बिजली पर भुगतान ₹4.90 प्रति किलोवाट प्रति यूनिट करते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात 1 से 300 यूनिट की बिजली, क्या इसमें भी सच्चाई है, ₹6.5 प्रति यूनिट, 6.5 प्रति किलोवाट तथा 300 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट्स में ₹8.71 से ₹15.71 को खरीदनी होगी। इसमें कितनी सच्चाई मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, इस नारे को सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस जीनस कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की और जिस कंपनी के जो है अधिकारी अब भी सलाखों के पीछे हैं, उस कंपनी को जो है इस प्रदेश में लाने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर अधिकारियों ने करने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 1200 करोड़ रुपया लगा दिया गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं में 816। ये किसका पैसा है? ये यहाँ की जनता का पैसा है, ये यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा है जो ये लगाने का कार्य किया जा रहा है। और वो भी ये भी अभी क्लियर नहीं है कि बजट के टेंडर के थ्रू किया गया है या दया दृष्टि हो गई है, यूपीसीएल की है सरकार की। और ये भी अब समझ नहीं आ रहा है कि सरकार यूपीसीएल को चला रही है या यूपीसीएल सरकार को चला रहे हैं। अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, अधिकारी इधर सरकार को चलाने का कार्य कर रहे हैं या सरकार जो है अधिकारियों को चलाने का कार्य कर रही है। करीब 1 घंटे तक चले सवालों का जवाब कैबिनेट मंत्री ने गोल गोल जलेबी बनाकर दिया। हंसी मजाक ठाकों के बीच उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की। पहला तो यह कि यह केंद्र सरकार की योजना है जो देश के अन्य राज्यों में भी चल रही है।
दूसरा, उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं लग रहा है। यहां आप ध्यान रखिए, मंत्री जी ने जवाब में कहा है अभी नहीं लग रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में लगेगा, तो उन्होंने बात घुमाते हुए कह दिया कि भविष्य में क्या होगा वो नहीं बता सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं है, भविष्य में क्या होगा इस पर भी मंत्री जी ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। एक बिलिंग मंथ 28 दिन का हो जाने से एक साल में 13 बिल आने की बात को मंत्री जी ने कैसे घुमा दिया, आप खुद सुनिए। कभी शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, भुवन जी ने एक विषय रखा कि 28 दिन में आप बिल भेज रहे हैं, यानी एक साल में 13 महीने का बिल भेज रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक आपके पास जानकारी है तो आप बताइए, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्या चीज? आप इसकी जांच करवाइएगा। नहीं, मैं कर रहा हूं, नहीं है जांच तो तब हो जो कुछ हो। अरे भाई 28 दिन में यदि दे रहे हैं, यदि मान लिया उसने 2 दिन का फालतू था, आगे में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कहा 13 महीने में हमें 13 बार पैसा देना पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी आपने अभी, अब मेरे को जहां तक मैं जो सुन पाया, हो सकता है मैं गलत सुना हूं, आपने ये कहा कि 28 दिन देंगे तो यानी एक साल में 13 महीने हम पेमेंट दे रहे हैं, शायद यही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 दिन तो जुड़ी गए ना। अरे भाई 24 दिन जुड़ेंगे, फिर वही बात आ रही है, कंज्यूम जितना करें उतना ही पैसा आपको देना है। 28 में दें चाहे 31 में दें। तो ये जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार भुवन जी ने जो किया, मैं समझता हूँ ये मिथ्या है, सत्य से परे। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार एक विषय प्रीपेड, जबकि मैं आज आपको यहां से सदन में बोल रहा हूं, ये पोस्ट पेड मूड में ही लगाए जा रहे हैं, पोस्ट पेड मूड में ही लगाए जा रहे हैं। बाद में तो करेंगे हैं? आप आगे करेंगे नहीं ना। अरे आगे फिर वही बात है, आगे का किसी का पता है कि आगे क्या होने वाला है? माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक शब्द बोला, स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मूड पे ही लगाया जा रहा है। अब आगे मतलब अभी लगा रहे हैं, पहले उसमें अभी लग ही रहे हैं भाई। जियो ने पहले फ्री डाटा दिया 1 साल और बाद में वही मॉडल दिया। अब देखिए माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब बहुत ये कहीं जो जितने भ्रमित हो रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उसी का हिस्सा हो सकता है। कदापि नहीं है हम लोग का। स्मार्ट मीटर पर करीब 2 घंटे चली ये बहस ठाकुर बनिया तक भी पहुंच गई, पर न सत्ता पार्टी सवालों के साफ साफ उत्तर दे पाई और न विपक्ष के विधायक संतुष्ट हो पाए। आखिर में विपक्ष ने वही किया जो वो सालों से करता आ रहा है, यानी वॉकआउट। मैंने अभी जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं लगेंगे, तो क्या आप यहाँ घोषणा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ये स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा? आप कहिए नहीं, आप ये कहिए कि नहीं लगेंगे, आप ये करेंगे अभी नहीं लगेंगे, क्या बाद में लगेंगे? इसका मतलब आप कहिए ना कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को आप क्या ये स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, ये कह दीजिए। आप कह दीजिए ये बात, आप कह दीजिए ये बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। यही हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी तो ना पिसे, मजदूरी करने वाला मरीन बस्तियां हैं उसमें नहीं लगेंगे। आप कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, उपभोक्ताओं के अधिकार के मैंने प्रश्न पूछा था। ये तो आप ही ने कहा है कि नहीं अभी नहीं लगेंगे, तो अभी हटा दीजिए, अभी बीच में से हटा दीजिए कि नहीं लगेंगे। इतना कर दीजिए, आप इतना करा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बड़ा दिल करके कहें कि स्मार्ट मीटर गरीबों के यहाँ ये मीटर नहीं लगेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर पहले लगा है वही रहेगा। इतना कह दीजिए आप। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मलिन बस्तियां हैं, गाँव में हैं लोग, इतना कर दीजिए आप। कंफ्यूजन है माननीय अध्यक्ष, अभी भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं लगेंगे, अभी हटाइए, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे, अभी नहीं ना अभी नहीं लगेंगे, ये कहा है। जी कुछ कहना है आप? नहीं लगेंगे ये कह रहे हैं, कहिए। आपने कहा है, इसलिए हम कह रहे हैं अभी नहीं लगेंगे, ये कहा। हम कह रहे हैं अभी हटा दीजिए, नहीं लगेंगे कह दीजिए। हाँ, ऑन रिकॉर्ड ये नहीं लगेंगे। हम आपकी बात का स्वागत करेंगे कि गांव तो कम से बचे, गरीब आदमी तो बचे, कमजोर आदमी तो बचे। दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री, बड़ा दिल दिखा दीजिए। माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाएं। बैठिए ना, बता रहे, बैठिए आप लोग, बैठिए। आपने कहा बस वही दोबारा दोहरा दीजिए। जो आप एक विशेष विषय मैंने अभी पहले कहा था, मैं वो दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ इंटरनेट नहीं पूरे राज्य में, पूरे राज्य में, आपने ग्रामीण क्षेत्र पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें कि पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेंगे। लोगों से इतनी नफरत खुद अभी माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण रिकॉर्ड में है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
नहीं, मैदानी क्षेत्र के लोगों से नफरत क्यों? ठाकुर साहब अपनी बात से मुकर गए। मैदानी क्षेत्र के ग्रामीणों से नफरत क्यों? पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों आपने में क्लैरिटी कर दी, जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ नहीं लगे, जहाँ इंटरनेट नहीं है वो क्लैरिटी की उन्होंने, जहाँ ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। सदस्य श्री तिलक राज माननीय अध्यक्ष एक मेरा प्रश्न रह गया। माननीय अध्यक्ष एक मेरा प्रश्न रह गया। माननीय अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गोपाल सिंह माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने उपभोक्ताओं के संदर्भ में मेरा एक प्रश्न रह गया, उसका जवाब नहीं मिला। आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारी जिज्ञासा थी, उसके विपरीत उन्होंने अपने वक्तव्य में पक्षधर बने हैं कंपनीज के, और जो यहाँ की आम जनता है उसके पर बोझ लादा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो सरकार को हरा हरा दिखाई दे रहा है। जनता में कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है, आम उपभोक्ताओं के साथ सरासर जाति जुल्म किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से यह सरकार के यह फैसला सरकार की ताबूत में नहीं करा आखिरी कील साबित होगा। आखिरी कील। माननीय अब इसका माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण से माननीय मंत्री जी, एक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। उपभोक्ताओं के अधिकार की मैंने बात करी थी, अधिनियम का मैंने हवाला दिया था, उसके बारे में प्रकाश डाल के जानकारी दीजिए। श्री वीरेंद्र जाति जी, माननीय